तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंत्री पहले मंत्री। ये तस्वीरें आप देखिए झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर सरकार और छात्रों के बीच में बात हुई है। दीपिका पांडे मंत्री वो बात करके यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। 4 मंत्री सरकार की तरफ से वो यहाँ पर पहुंचे थे और दूसरी तरफ से छात्रों का दल 8 छात्र वो यहाँ पर पहुंचे थे। बातचीत हुई है, काफी लंबी बातचीत हुई है, करीब 1.5 घंटे के करीब की ये बातचीत हुई है। और इस बातचीत के बाद में अब यहाँ से सरकार के मंत्री वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये मोहराबादी का सरकारी गेस्ट हाउस है और सरकारी गेस्ट हाउस में ये बैठक हुई और इसके बाद में सरकार के मंत्री वो वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बातचीत क्या कुछ हुई है और अंदर 1-1.5 घंटे की जो बैठक चली उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। और 20 सेकंड केवल बाहर आकर के बताया गया कि बातचीत अच्छी रही है, सकारात्मक बातचीत हुई है और बातचीत आगे भी जारी रहेगी। प्रेस के सामने इतनी बातें छात्रों की तरफ से कही गई। कैसे भाई? बात होगी, क्या रहा बातचीत हुई है अंदर और उसके बाद में 1-1.5 घंटे की बातचीत के बाद में जो छात्रों के प्रतिनिधि थे वो भी गए हैं, मंत्री यहाँ से वापसी लौटे हैं। क्या बातचीत हुई है? बातचीत सकारात्मक हुई है। लेकिन हमें लगता है कि अभी दूसरी दौर की बात होगी, वो भी बात हुआ है कि दूसरी दौर की बात होगी और सीबीआई जांच का जो मांग है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तर्क दिया गया है। अभी सौदुप्त सोनू जी भी पहले भी बोल चुके हैं और 2-3 मंत्री और बोल चुके हैं कि पहली जेपीएससी से लेकर के दूसरी जेपीएससी से लेकर के करीब 18 जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का सीबीआई जांच 2012 से चल रहा है और उसका कोई फलाफल, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, वो लोग पदाधिकारी बने हुए हैं अभी सिस्टम में। तो सीबीआई जांच नहीं होगी और होगी तो वहां से होगी, पहली जेपीएससी से। ये हमारे जो जेएमएम के जो मंत्री हैं अभी 10 तारीख का जो मार्च है उसका क्या होगा? जी वो सब उसको करना है और जोरदार से करना होगा। और अभी उससे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरा नाम सफ़ी इमाम हुआ, हम लोग मांग करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, अभी अनशन करेंगे, आमरण अनशन छात्रों की तरफ से हैं। बिल्कुल छात्रों की तरफ से हैं और छात्र मित्र लोगों ने बताया कि अभी सकारात्मक बात हुई है लेकिन कोई निष्कर्ष में नहीं पूछा है और बोला कि आपका 1-2 मांग बोलिएगा तो माना जाएगा, ज़्यादा मांगे नहीं मानी जाएगी। ये बातें हुआ है। अभी मित्रों कैसे देख रहे हैं बैठक? हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग स्टूडेंट के लिए तो अभी नकारात्मक ही है, हमारे बातें मानी नहीं जा रही है और आज से नहीं है, 26 साल से यहाँ हो रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान है। यही एक मुख्यमंत्री जो है ना, दौर के लिए कोई समय बताया गया कि दूसरे दौर की बैठक उसका निष्कर्ष नहीं हुआ है और हमारे भी आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई? अंदर मुख्यमंत्री से बात हुई, फोन पर बात हुई? नहीं आए हैं अभी, ऐसा नहीं कुछ हुआ है। खाली मंत्री जो उनको डेलीगेट किया गया है अभी उन लोग सही बात हुई है। नेक्स्ट और भी बैठक होगी, अभी लगातार ये चलेगा सर। ये बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा नेक्सस फैला हुआ है। हर विभाग के हर मंत्री और हर पार्टी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पहला जेपीएससी से यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये 14 नाम का है, मात्र 9 जेपीएससी का परीक्षा हुआ है और 6 में मेंस और इंटरव्यू मैंने दिया है 2 जेपीएससी का, चौथा और 5वां जेपीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया है। सफ़ी इमाम मेरा नाम हुआ और हम लगातार अनशन कर रहे थे। पिछले 2016 में, मार्च में 2016 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष में थे तो इन्होंने मेरा अनशन तुड़वाया था और आज देखिए वो बोल 6ठी जेपीएससी 7वीं जेपीएससी उन्होंने कहा था कि रद्द करेंगे, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया। सीबीआई जांच करेंगे उन्होंने नहीं किया और आनंद फानंद कोरोना काल में उस समय हम लोग को नियुक्ति दे दिया था और बहुत दुख हो रहा है। उस सारा चीज़ का अभी खुलासा हम लोग करेंगे और उसके लिए और बड़ा आंदोलन होगा सर झारखंड के स्टूडेंट। 1-1.5 घंटे तक जो है वो आज बातचीत हुई है और बातचीत सकारात्मक कही जा रही है, लेकिन दूसरी बातचीत कब होगी ये अभी साफ नहीं है। और उसके साथ में ये भी साफ नहीं है कि क्या 10 तारीख का जो मार्च है
वो फुल एंड फाइनल है या उसको जो है वो फाइनल उसको फाइनल नहीं करना है और या बहुत फिर उसकी बड़ा तारीख बढ़ाई जाएगी आगे? तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, वो आंदोलन होगा, सही टाइम में ही होगा। 10 तारीख को बहुत लोगों को हम लोग मैसेज पहुंचा चुके हैं, सब तैयारी हो रही है। बहुत दूर दूर से लोग, 24 जिला से लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, बसों से आएंगे, लाखों की संख्या में ये जो फील्ड है सब भर जाएगा। तो 1.5 घंटे बैठक चली और बैठक में क्या नतीजा निकला? सारे मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई, जो सरकार के प्रतिनिधि और छात्र के प्रतिनिधियों के बीच में बहुत सकारात्मक तरीके से बात हो। आपने देखा सब खुशी खुशी हाथ से निकले हैं, खुशी मतलब एक सकारात्मक एक चेहरे पे भाव लेके निकले हैं। और अभी सब आपस में बैठ रहे, चर्चा कर रहे कि जो बातें हुई, जिन मुद्दों पे चर्चा हुआ, कहाँ तक माना जा सकता है, क्या है, उसके बाद वापस से जवाब आएगा और फिर से बैठक हुई। पहला वार्ता था और मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दों पे बातें यहाँ हो रही है। यहाँ पर हज़ारों लाखों छात्रों के भविष्य बातें हो रही है, यहाँ पर झारखंड के भविष्य बातें हो रही है। तो ये मुझे पहले अंदाज़ा लग रहा था कि एक बार में ये कोई ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, 1-2 राउंड बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत सकारात्मक इसलिए चीज़ों को लेकर हूँ क्योंकि हमने जब मुख्यमंत्री महोदय जाकर मुलाकात की थी तो बहुत सकारात्मक थे, छात्रों को लेकर बहुत संवेदनशील तरीके से बात कर रहे थे। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक्शन लगातार लिया, बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक होता है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से, जिस स्पीड से एक्शन लिया जा रहा है, वो कहीं नहीं देखा होगा आपने। नहीं, लेकिन जिस तरीके से कल आप छात्रों से मिलने के लिए भी गए थे, राहुल गांधी से बात भी करवाई आपने, राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो भी आया, तो क्या जो है वो मैसेज माना जाए? यहाँ पर अभी आए प्रतिनिधि तो सिर्फ 20 सेकंड इतना ही कहा कि सकारात्मक बैठक हुई। जी, हम लोग लगातार अंदर क्या हुआ है? अनशन चल रहा है, तब से इस मामले में छात्रों के साथ खड़े हैं। ये बहुत कभी देखने मिलता है कि जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं वो आपके लिए डॉक्टर दवा पानी लेकर आ रहा है, क्योंकि हमको पता है ये छात्र हमारे हैं, ये तकलीफ में है, इनको साथ देना। राहुल जी का वीडियो भी यही बताता है कि सरकार हमारी हो, किसी को अगर छात्रों के साथ अन्याय होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है छात्रों के साथ लेकिन खड़ा साथ देना और एक्शन लेना ये दो अलग अलग बातें हैं। हर चीज़ का एक समय होता है। अभी तक हम साथ दे रहे हैं, इनको मजबूती दे रहे हैं। आपको राहुल जी के बात करने के पहले यानी स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे, जो कि पूरे देश के छात्र संघ का प्रतिनिधित्व करते, कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे। मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष लगातार मैं हर रोज़ इनके साथ बैठ रहा हूँ, वार्ता में इनके साथ हूँ, तो इसी को साथ देना बोलते हैं मुझे लगता है। आप भी थे, 1 मिनट रुकी, बात करेंगे। आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, क्या जानकारी आपके पास में, अंदर क्या बातचीत हुई 1.5 घंटे तक? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ और मैं कवर करने आया था। दरअसल ये देखिए, पहली वार्ता थी, प्रतिनिधिमंडल तकरीबन 48 घंटे पहले ही सरकार ने बना ली थी और उसके बाद कहा गया था कि भाई आप लोग आइए और बातचीत कीजिए। छात्रों की तरफ से एक बार कमेटी बनी, उस पर सवाल उठा, बाद में छात्रों ने उस कमेटी को संशोधित किया। चूँकि आप खुद कह भी रहे हैं कि निकलने के बाद सिर्फ यही कहा गया कि सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है, सुना गया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वार्ता आगे जारी रहेगी और आंदोलन भी आगे अभी जारी ही रहेगा तब तक कि समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल जाए, या फिर छात्र थोड़ी देर के बाद अगर कुछ अनाउंस कर दे तो एक अलग मसला है। लेकिन रविंद्र पासवान जो छात्रों की जो कमेटी बनी है उसके जो प्रवक्ता हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, चलते चलते ही बातचीत हुई, हाथ पकड़ करके मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोले कि पहली वार्ता है और बातचीत आगे जारी रहेगी। तो इसका मतलब है कि समाधान के लिए जो है प्रयास शुरू हुए हैं। तो अभी बहुत कुछ कह देना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक चीज़ तो है कि जो छात्र बारिश में, धूप में वहाँ पे लगातार बीते 10-12 दिनों से बैठे हुए हैं, तो एक सुखद संकेत है। और सरकार अगर समाधान निकालना चाहती है, जैसा कि अपने एक्ट के जरिए सरकार जो है यह दिखा भी रही है, दर्शा भी रही है, सीएम जो है हेमंत सोरेन लगातार बयान भी दे रहे हैं और सीआईडी अपने हिसाब से कार्रवाई भी कर रही है, जो राज्य की जांच एजेंसी है। आज की खबर ये है, अभी थोड़ी देर पहले की, कि सीआईडी ने जेपीएससी के जो 3 मेंबर हैं, आयोग है, आयोग के अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया गया है, उनसे सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है, उनके घर में भी छापेमारी हुई, उनके दफ्तर में भी हुई। अब जो बाकी के जो 3 जो मेंबर हैं, चूँकि सरकार ही नियुक्त करती है, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि बाकी लोगों से क्यों नहीं जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। अब तक 14 या 15 गिरफ्तारियां हो चुकी है और बाकी के जो 3 मेंबर हैं आयोग के, उनसे पूछताछ सोमवार को होगी। तो पैरेलली सरकार जो मैसेज दे रही है अपने क्रियाकलापों के जरिए, वो 3 तरीके का मैसेज है। एक तो ये है कि जो आंदोलन करने वाले छात्र हैं वो अपने हैं और उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार करने की कोशिश अब तक तो नहीं हुई है, तो एक मैसेज ये है। छात्र भी
ठीक उसी तरीके का बराबर का संदेश दे रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि बहुत तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो स्वर्गीय इस्तीफे की बात नहीं है। डायरेक्ट इस्तीफे की बात नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, इस्तीफे की बात हो भी सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, मांग किया जा सकता है, लेकिन नहीं है। लेकिन आप देखिए कि छात्रों का भी पेशेंस या फिर भरोसा इस सरकार पे कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो फादर स्वर्गीय दिसुम सोरेन, उनकी पहली पुण्यतिथि थी कुछ 4 तारीख को। आपने भी अगर कवर कर रहे हैं या फिर ध्यान दे रहे होंगे तो बाकायदा उनके लिए जो है श्रद्धांजलि सभा निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया। तो एक भाव बहुत पॉजिटिव है दोनों तरफ से। अब इसको जो डिमांड है उसको कैसे बीच का रास्ता निकाल करके समाधान की ओर बढ़ा जाए, उस पे जो है ये बातचीत का दौर जैसे आगे आगे आएगा और जब और भी चीज़ें जब निकल कर आएंगी तो पता चलेगा। दूसरा मैसेज है कि राज्य की जो एजेंसी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। आंदोलन जब शुरू नहीं हुआ था इस स्टेट में, उसके पहले से कार्रवाई हो रही है। जेपीएससी दफ्तर में छापेमारी हो या फिर आयोग के जो चेयरपर्सन हैं एल ख्यांते, जो इस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके घर में छापेमारी, उनका इस्तीफा लेना, तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज है कि भाई अब हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, आपकी बातचीत को भी सुना जाएगा। मुख्यमंत्री जो लगातार बयान दे रहे हैं, पिछले 48 घंटों में 3 बयान उनका है, तीनों बयान छात्रों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और हम जैसे लोग जो खबरों पर नज़र रखते हैं तो समझ यही कह रही है कि वो इसके लिए तो तैयार दिख रहे हैं कि जो छात्र डिमांड कर रहे हैं उस पर सरकार काम करेगी। अब बहुत सारे चूंकि डिमांड हैं, कुछ ऐसे डिमांड हैं जो छात्र कह रहे हैं तकनीकी तौर पे सरकार के लिए, सरकार के कामकाज के दायरे के अंदर नहीं है। जैसे उसमें एक डिमांड जो बड़ा डिमांड है, जैसे CGL रद्द करने का, तो हम लोग 2-3 दिनों से ये रिसर्च खुद भी कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत 100% जानकारी अब तक नहीं हम लोग तक आई हो, लेकिन यही जानकारी जो अब तक मिल पाई है कि सरकारें अगर किसी को नियुक्ति पत्र दे देती है और वो योगदान दे देता है, और ख़ास करके वो मामला अगर कोर्ट में है, तो सरकार सीधे तौर पे रद्द करने की स्थिति में नहीं है, वो अधिकार ही नहीं है सरकार के पास। तो जैसे CGL का मामला कोर्ट में भी है, तो हो सकता है कि इन सारे मामलों को छात्रों को समझा करके और एक बीच का रास्ता निकालने की दिशा में ये लोग आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा हम लोग, लेकिन इस बीच में सवाल ये है कि जो 10 तारीख को जो मार्च की कॉल दी गई है, वो अब नज़दीक है। आज 7 तारीख हो गया है, 8 और 9 2 दिन बीच में है। तो क्या कल परसों फिर बात होगी? ऐसा कोई इंडिकेशन आपको अंदर से दिखाई दिया या कोई जानकारी ऐसी मिली हो? देखिए, या फिर 10 तारीख का मार्च होकर के रहेगा? देखिए, ये 10 तारीख का मार्च होगा या नहीं होगा, ये तो बातचीत के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन बातचीत होगी कल परसों में, इसका इंडिकेशन क्या है? अगर सवाल आपका ये है तो इसका जवाब ये है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, और आमतौर पे जब विधानसभा का सत्र चलता है तो फ्राइडे का जो दिन होता है, सत्र समाप्त होने के बाद सारे विधायक और मंत्री अपने गृह क्षेत्र में चले जाते हैं। गाड़ियां उनकी राजधानी में नहीं रुकती है। झारखंड जैसे प्रदेश में आप देखते होंगे। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीधा निर्देश है प्रतिनिधि मंडल को, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कांग्रेस कोटे से दीपिका पांडे सिंह हैं, राजद के कोटे से संजय प्रसाद यादव हैं, और सुदीप कुमार सोनू और चमरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हैं। हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट है इन्हीं तीनों दलों को मिला करके है। माले का भी समर्थन है, सरकार गठबंधन में है। तो इन लोगों को यह स्पष्ट संदेश है मुख्यमंत्री का कि आपको यहीं रहना है, और इस स्थिति में रहना है कि जब भी कोऑर्डिनेशन छात्रों के बीच में सरकार के तरफ से जो लोग कर रहे हैं, प्रशासन के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही है, तो जैसे ही मैसेज जाएगा बातचीत को लेकर के, तो उसके लिए आप तैयार रहिए और आपको छात्रों के साथ मिलकर के इसका समाधान निकालना है। जैसे अभी जो बातचीत हुई है, इसकी पूरी आशंका है कि यहाँ से जो लोग निकले हैं वो संभवतः मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, और जो भी अपडेट्स यहाँ से हैं, जो छात्र अगर कुछ चीज़ों पे अड़े हुए हैं या फिर कुछ चीज़ों पे मानने के लिए तैयार हैं, कुछ चीज़ों पे उनका जो रिजिडनेस है वो अगर सॉफ्ट हुआ है, तो इन सब पहलुओं पे बातचीत होगी। क्या फ़ोन पर भी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत करवाई गई है? कोई जानकारी ऐसी हो? फिलहाल मेरे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी की जो परिस्थितियां हैं
वो ऐसा दिखाई दिया। अगर ऐसी परिस्थितियां तब दिखाई पड़ती जब यह सुनिश्चित हो जाता कम से कम 90% भी बातचीत अंतिम दौर में कि हाँ बातचीत अंतिम दौर में आ जाती। बातचीत जब अंतिम दौर में आएगी तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र बैठे हुए हैं उनकी बातचीत को तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन चूंकि ये सवाल सिर्फ इतने छात्रों की तो है नहीं और ये सारे छात्र हैं जिन मुद्दों को लेकर के हैं, उन मुद्दों के साथ पूरे राज्य भर के लोग जुड़े हुए हैं। तो बाकी लोगों को भी अगर जेपीएससी और जेसीएससी ये जो 2 आयोग है भर्ती प्रक्रिया के लिए झारखंड में, इसमें अगर रिफॉर्म की ज़रूरत बाकी के लोग भी महसूस कर रहे हैं तो वो भी सुझाव दे सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ तो ज़रूर आज लगा कि संभवतः एक विंडो ओपन हो ऐसा, जिसको लेकर के हम लोगों ने भी करीब 12-14 दिन पहले कैबिनेट की बैठक के दिन सवाल किया था कि एक विंडो नहीं है कि अगर छात्र जिसको लगे कि कुछ गड़बड़ियां हुई है तो वो किससे बातचीत करे। और ये विंडो नहीं हो पाने की वजह से भरोसे की कमी लगातार हो जाती है और यही वजह है कि छात्र मजबूरन धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। कोई सुनने के लिए नहीं है। हाँ, तो एक जब विंडो ओपन होगा तो बहुत सारी चीज़ें बात आगे बढ़ेगी। आधी समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी अगर कोई सुनने को बैठ जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि लेकिन क्या सीबीआई और ईडी को लेकर के जो स्टैंड था उस पर छात्र सॉफ्ट हैं या उस पर सरकार का कोई संकेत है? देखिए, संकेत दोनों तरफ से हैं कि छात्र सीबीआई के मुद्दे पे अड़े हुए हैं और सरकार सीआईडी के मुद्दे पे अड़ी हुई है और उसके पीछे की वजह दोनों के पास अलग अलग हैं। दोनों ठोस वजहें बता रहे हैं। सरकार यह कह रही है कि सीबीआई की मांग जो की जा रही है छात्रों के तरफ से, उन छात्रों को भी मालूम है कि झारखंड में जेपीएससी 1 और 2 का जो एग्ज़ाम हुआ और जिसमें धांधली हुई, वो जांच सीबीआई पिछले 20-22 वर्षों से कर रही है। तो अगर जांच को लंबा ही करना है और सीबीआई को देना है तो कोई फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ रहा। ये सरकार के तरफ के लोग बोल रहे हैं। छात्र बोल रहे हैं कि जिस सीआईडी की जांच की बात का भरोसा रखने की बात सरकार कह रही है, वो सीआईडी जेसीएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में सही तरीके से तथ्यों को नहीं रख पाई और जिन बिंदुओं की ओर आगे बढ़ना चाहिए था उस पे काम नहीं हो पाया। और यही वजह है कि अभय तिवारी हों जो संदिग्ध है, जो अभी जेल में है, कई तरीके का एग्ज़ाम पास किया है, उसकी जो एजेंसी है टीडीपीएल जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, वो सब का नाम आया है। तो छात्रों के भी जो बिंदु हैं वो भी मजबूत हैं, सरकार का भी जो पॉइंट है वो भी मजबूत है। अब बीच में कैसे ये लोग समाधान निकाल पाते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं क्या हो सकता है। यही जो है वो अब पत्रकार भी यहाँ पर थे और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक वो यहाँ थे और 3-4 बातें यही साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अभी सीबीआई ईडी को लेकर के दोनों तरफ से पेच फंसा हुआ है। अगली बैठक होगी, वो कल होगी, परसों होगी। मार्च को लेकर के भी अभी जब तक बैठक नहीं होगी या छात्र जो है वो अपनी तरफ से कुछ और बातें नहीं कहेंगे, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बातचीत शुरू हो गई है तो उम्मीद ये लगाई जानी चाहिए कि बातचीत कहीं किसी एक निर्णायक मुकाम पर जा कर के जो है वो पूरी भी हो और जिस तरीके से दिल्ली से जो छात्र थे वो खुशी खुशी वापस लौटे, इसी तरीके से यहाँ से भी छात्र वापस लौटते हैं क्या, इंतज़ार इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।